देखिए PMT 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। लिखा देयर आर 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक का LA है, एक का 12A/2 है, एक का L/2A है। इन विच केस द रेजिस्टेंस इज मिनिमम। यानी आपको क्या चाहिए, आपको रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें लेंथ आता हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता हो। तो पहला वायर ये है जिसके बारे में लेंथ L दिया हुआ है और एरिया A दिया हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L/A। ये R1 मान लेते हैं। ये पहला इक्वेशन ले लिया। सेकेंड केस में लेंथ 12 दिया है और एरिया A/2 दिया है। लेंथ 12 दिया है, एरिया A/2 दिया है। तो रेजिस्टेंस जब R2 लिखेंगे तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो2 हो जाएगी। रो चेंज हो जाएगा ना, रो नहीं चेंज होगा क्योंकि रो इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। तो रो यही रहेगा। L आपका 12 हो जाएगा, A आपका A/2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा रो इंटू ये हो जाएगा 4L/A। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा केस ये कह रहे हैं कि L/2 है। थर्ड केस में जो लेंथ है वो L/2 है और एरिया इसकी है 2A है। तो जब रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे R2 इज इक्वल टू, अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं इसको एक काम करूं 4R1 लिख सकता हूं भाई। 4 को अलग कर लेंगे तो रो L/A R1 है ना, ज़रूरत है नहीं हमको, लेकिन लिख दिया हमने। R3 हो जाएगा रो, L हो जाएगा L/2 और A हो जाएगा 2A, यानी हो जाएगा रो L/4A, यानी कि 1/4 R1 लिख सकते हैं। थर्ड, अब ये कह रहा है कि इनमें सबसे ज़्यादा किसमें मिनिमम है। तो अच्छा जो ऑप्शन दिए हैं उन्होंने एरिया के बारे में बात की कि जिसका एरिया A है कि A/2 है या 2A है। देखो A वाले का रेजिस्टेंस R1 है तो A/2 वाले का 4 टाइम्स है और इसका 1/4 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा मिनिमम किस में आ रहा है, ये R3 आ रहा है ना मिनिमम, यानी R3 मिनिमम है, यानी जिसका एरिया क्या है 2A। 2A वाले एरिया का रेजिस्टेंस मिनिमम है। समझ में आई बात। वैसे भी आप जानते हैं कि जिसकी लेंथ कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कम होता है, एरिया ज़्यादा होती तो रेजिस्टेंस कम होता है। एरिया डबल हो गया, लेंथ कम हो गई तो अपने आप रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका PMT 1997 का क्वेश्चन है।